नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज वर्ड में। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि जब आपका दुश्मन आपके ऊपर चीखता और चिल्ला रहा हो तो आप समझ जाइए कि आप भविष्य में सही ट्रैक पर चल रहे हैं। आप भविष्य में एक बड़ी ताकत बनेंगे। यही हो रहा है। अमेरिका की कंपनियां और चीन की कंपनियां और यूरोप की कंपनियां और इसके अलावा अन्य छोटे मोटे देशों की कंपनियां इस समय अपनी सरकारों के पास दौड़ी दौड़ी जा रही है और भारत की शिकायत कर रही है कि जी भारत तो हमें बर्बाद कर देगा और आपको भी इसका नुकसान पहुंचेगा, कि इससे भारत के हाथों में सुपर पावर आएगी। और आप यकीन मानिए कि हैरान रह जाएंगे कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक फैसला भारत के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को शुरू करते हैं। भारत सरकार की इस अचीवमेंट को और इस बड़े फैसले को डिटेल से समझते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा कि आपके पास जो ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड है तो उसके नीचे आपको वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड लिखा हुआ मिलेगा। तो यह भारत का ही हाल नहीं, पूरी दुनिया का ही यही हाल है। पूरी दुनिया में कुल 10 एटीएम कार्ड हैं तो उसमें से 8 आपको वीज़ा के कार्ड और मास्टर कार्ड एटीएम मिलेंगे। दरअसल यह है क्या, और यह दो अमेरिका की कंपनियां मास्टर और वीज़ा कार्ड आप जानकर हैरान होंगे कि हर वक्त पूरी दुनिया के अंदर जितना भी पेमेंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका 70 से 80% तक कंट्रोल करता है ये दो कंपनियां, वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड। और इतना ही नहीं, इससे कंपनियों को खुद तो मुनाफा होता है। जब भी आप इन कार्ड से लेन देन करते हो तो इसका कुछ हिस्सा वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड को हमेशा मिलता है। और इन दोनों कंपनियों की यह भी पता है कि किस व्यक्ति को पैसा खर्च करने की कितनी कैपेसिटी है और वो कितना पैसा खर्च करता है। यानी कि डाटा जिसकी कीमत आज तेल से भी मूल्यवान है मानी जाती है। एक विशालकाय डाटा जो पूरी दुनिया आसानी से अमेरिका को मिल जाता है और इसके जरिए पूरी दुनिया आसानी से अमेरिका को बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो हाल ही में अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए और वहां से वीज़ा और मास्टर कार्ड ने पूरी तरह से पुल आउट कर लिया और रूस से बाहर हो गई यह दोनों कंपनियां। इसका असर क्या हुआ? इसका असर यह हुआ कि पूरे रूस के अंदर डेबिट और क्रेडिट कार्ड सब के सब धरे के धरे रह गए सब, और प्लास्टिक का कचरा बन गया और लोग इसे इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने इसका स्विच ऑफ कर दिया। इतना ही नहीं, दूसरा बड़ा फ़ायदा अमेरिका को इसका मिलता यह है कि एक डाटा का बड़ा भंडारण होता है। उस डाटा का इस्तेमाल से ऐसे काम कर सकता है जिसका अंदाज़ा आपने सोचा भी नहीं होगा दोस्तों। तीसरा इसका बड़ा फ़ायदा अमेरिका को हर साल कई सौ अरब डॉलर का रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था दिन दुगनी और रात चौगुनी की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। और यह सब ऐसे संभव हो रहा है तो वो क्या है? दिन दुगनी और रात चौगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। और यह सब कैसे संभव हो सकता है? अमेरिका की पेमेंट सिस्टम डोमिनेंस की वजह से। अब भारत ने कुछ साल पहले सोचा कि यह डोमिनेंस है तो तोड़नी पड़ेगी। भविष्य में अमेरिका हमें भी परेशान में डाल सकता है। इसीलिए भारत ने शुरू किया रुपे कार्ड। शुरू में भारत ने इसका कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने जो हमारे डोमेस्टिक बैंक थे उनके एटीएम कार्ड थे उनका वीज़ा और मास्टर कार्ड को हटाकर रुपे कार्ड में बदल दिया। लेकिन सरकार की सोच लंबी थी और इसीलिए अब दुनिया भर के देशों में भारत ने अपना रुपे कार्ड फैलाना शुरू कर दिया। जैसा कि भारत ने किया, नेपाल अब चौथा देश बन गया जिसने रुपे कार्ड एक्सेप्ट किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूएई ने भी और सिंगापुर जैसे विकसित देशों ने भी अब से कुछ समय पहले रुपे कार्ड को एक्सेप्ट कर चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा भूटान, नेपाल, अरब में, और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में मालदीव, श्रीलंका और इसके अलावा एशिया के तमाम देश धीरे धीरे करके भारत के रुपे कार्ड को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। यानी कि भारत की जो पेमेंट है वो एशिया में डोमिनेंट होने जा रही है। और इससे अमेरिका ने कि चीन को भी दर्द हुआ है, क्योंकि चीन ने भी इसकी शुरुआत एक दशक पहले यानी कि 10 साल पहले की थी। लेकिन चीन पर किसी को भरोसा नहीं था कि कहीं चीन हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को बर्बाद नहीं कर दें, और इसलिए चीन को बढ़ावा नहीं मिला।
अपने पड़ोस में, क्योंकि भारत की जो इमेज या छवि है दुनिया भर में इसका फ़ायदा हमें मिल रहा है और तमाम देश है भारत के इस सिस्टम को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं और भविष्य में भारत के लिए यह एक महाअस्त्र के रूप में बनेगा जो पैसा भी कमा के देगा और दूसरे देशों को घुटनों पर भी लेके आएगा। तो भारत और भारत की सरकार की इस मुहिम पर आप सबका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।